दोस्तों यहाँ पर महतारी वंदना योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इसी महीने से होगा ये योजना लागू। साथ ही साथ यहाँ पर इसके पात्रता एवं अपात्रता की भी दी गई है जानकारी। तो कौन सी महिलाएं हैं जो इसके लिए पात्र रहेगी और कौन सी महिलाएं हैं जो इसमें अपात्र हो जाएंगी और किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पर विधवा महिलाएं हैं उसे इस योजना का लाभ मिल पाएगा या फिर जो यहाँ पर तलाकशुदा है उसको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो डिटेल में इसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे हैश बीजेपी स्कीम, साय सरकार ने अनुपूरक बजट में पारित किया 1200 करोड़। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर साय सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना के लिए यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट पारित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी जानकारी दी गई है, देख पाएंगे कि चुनावी वादा महतारी वंदन योजना इसी महीने हो सकता है लागू। इसी के साथ साथ नीचे में आप देखेंगे कि शासन स्तर पर चल रहा है नियम शर्तें बनाने का कवायद। तो आप सभी को बताना चाहेंगे इसका नियम शर्त क्या हो सकता है, इसकी भी जानकारी यहाँ पास आगे दी गई है, तो हम इसकी भी जानकारी आपको देंगे। और बाकी यहाँ पर शासन स्तर पर नियम शर्त बनने का यहाँ पर काम चालू कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर नीचे में ये भी देख पाएंगे कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी यहाँ पर साय सरकार को चुनाव से पहले लागू करने की यहाँ पर दिए हैं निर्देश। तो यहाँ पास अभी आप सभी को पता होगा कि लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, तो इन चुनाव से पहले ही यहाँ पर साय सरकार को निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर महतारी वंदन योजना को लागू किया जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है इस योजना को लागू करने का निर्देश, इसके ऊपर भी हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अब नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे जानकारी दी गई है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चुनावी वादा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद मंत्रालय में आमली जामा पहुंचाने का काम जोरों से चल रहा है। सूत्रों के अनुसार साय सरकार ने अधिकारियों को जनवरी के आखिरी सप्ताह तक योजना को हर हाल में लागू करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पास स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि यहाँ पर साय सरकार ने यहाँ पास अधिकारियों को यहाँ पास इसी महीने के जनवरी के आखिरी सप्ताह तक इस योजना को हर हाल में लागू करने का यहाँ पर निर्देश दिया है। ठीक है, ताकि यहाँ पास जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले महिलाओं से किए गए वादे को पूरा किया जा सके। इसी के साथ साथ यहाँ पास ये भी बताया जा रहा है कि साय सरकार के निर्देश के बाद अब मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग को डाटा कलेक्शन के साथ साथ यहाँ पर गाइडलाइन बनाने को भी कहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, इसी के तहत यहाँ पर महतारी वंदन योजना की भी पात्रता को रखी जाएगी। इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाया है, 2-3 वीडियो यहाँ पर महतारी वंदन योजना को लेकर हमने बताया है, जिसमें आपको पहले भी बता दिए हैं कि इस योजना को महतारी वंदन योजना को भी यहाँ पास जो मध्य प्रदेश में लागू है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, उसी के तर्ज पर यहाँ पास इसे भी आगे चलाया जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी गई है, देख पाएंगे कि लाडली बहन योजना के तहत ही यहाँ भी महतारी वंदन योजना की पात्रता रखी जाएगी। तो यहाँ पास मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत एमपी में किस प्रकार से इसकी पात्रता रखी गई है, इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। ठीक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इससे पहले आइए आज जो दी गई है जानकारी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पर सब देख पाएंगे कि अनुपूरक बजट जो पारित हुआ है 12,000 करोड़, उसकी भी जानकारी दी गई है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर इसके लिए पात्रता अपात्रता क्या रखी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर किन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब देख लेते हैं। यहाँ पर अनुपूरक बजट की जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि साय सरकार ने पहली विधानसभा में पेश किए गए अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना के करीब 1200 करोड़ पारित किए हैं, ताकि इसी वित्तीय वर्ष में बजट में महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की महिलाओं को दे सके। तो यहाँ पास ये कन्फर्म है कि इसी सत्र से ही यहाँ पास इसी वित्तीय वर्ष से ही यहाँ पास इस योजना को लागू कर दिया जाएगा और ज्यादा चांसेस है कि इसी महीने के लास्ट वीक तक इस योजना को यहाँ पर लागू कर दिया जाए। तो यहाँ पास तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं कि हर हाल में लागू किया जाना चाहिए इसी महीने के लास्ट वीक तक, ये निर्देश भी यहाँ पास साय सरकार के द्वारा दिया गया है। इसी के साथ साथ अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी पात्रता क्या हो सकती है। तो देख पाएंगे यहाँ पर योजना के लिए इन
पर विचार चल रहा है। तो इसी प्रकार के यहाँ पर पात्रताएं रखी जा सकती है जिन पर विचार किया जा रहा है। तो आइए डिटेल में इन पात्रता के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देख पाएंगे सबसे फर्स्ट में पात्रता में बताया गया कि योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तो इससे पहले भी हमने यहाँ पास वीडियोस बनाए थे जिसमें आपको इसकी जानकारी दिए थे कि यहाँ पास इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय निवासी महिलाओं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी यहाँ पास पहली पात्रता। इसी के साथ यहाँ पर दूसरी पात्रता भी आप देख पाएंगे कि इस योजना में विवाहित महिला ही आवेदन कर पाएंगे। तो इससे पहले भी हमने आपको इसकी भी जानकारी दे दी है कि यहाँ पास इसके लिए केवल विवाहित महिला ही पात्र होंगी और वहीं आवेदन कर पाएंगे, और यहाँ पर जिनकी विवाह नहीं हुए जो अविवाहित है वो इस योजना में अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर तीसरा बताया जा रहा है इसमें पात्रता के संबंध में कि आवेदक की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच रखी जाएगी। ठीक है, तो जो विवाहित महिला है उसकी आयु यहाँ पर 23 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी वहाँ पास वो इस योजना के लिए लाभ ले पाएगा और इसके लिए पात्र हो पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आवेदन करने वाली महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से यहाँ पर अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे इस प्रकार से यहाँ पर पात्रता रखी जा सकती है जो यहाँ पास इस पर विचार किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पास 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर वार्षिक आय, ये भी बताई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आवेदन करने वाले के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। तो इसे भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है इसकी पात्रता में। तो अभी तक यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इन यहाँ पर पात्रता की शर्तों को इसमें भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पास इसकी पात्रता की जो नियम शर्त है वो बनाने का यहाँ पर कार्य चल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अब ये बड़ी बात आती है कि बहुत से यहाँ पर लोगों का यही कमेंट आ रहा था कि क्या इसके लिए विधवा और जो तलाकशुदा महिला है उनको इसका लाभ मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप में जानकारी दी गई है कि योजना के अंतर्गत विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्त भी इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास जो विधवा महिला है और तलाकशुदा महिला है उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसकी भी जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 पात्रता की शर्तें हैं जिसे यहाँ पास जो अभी नियम शर्त बन रहा है उसमें यहाँ पर शामिल किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पास बात कर लेते हैं कि कौन सी महिलाएं हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो स्पष्ट रूप से इसकी भी जानकारी दी गई है। देख पाएंगे कि संपन्न और नौकरी पेशा को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ, जिसमें अब यहाँ पास हम जूम करके आपको दिखाते हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है कि सूत्र बताते हैं कि महतारी वंदन योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो संपन्न है, साथ ही जो सरकारी नौकरी में है, इसी के साथ साथ जिनकी अच्छी खासी नौकरी है या फिर व्यापार कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जो महिलाएं संपन्न है या फिर जो सरकारी नौकरी में है या फिर जिनकी अच्छी खासी निजी नौकरी है, साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार कर रही है, ऐसी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश में करीब 80 लाख महिलाएं लाभ देने का यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तो 80 लाख महिलाओं को इसका योजना का लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि करीब 20% महिलाएं संपन्न वर्ग से हैं। इसके अलावा करीब 15% महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं या फिर खुद के व्यवसाय करने वाली हैं, और गाइडलाइन इन वर्गों की महिलाओं को शामिल नहीं करने का आंकड़े कम होंगे। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि इन वर्गों में जो महिलाएं आती हैं उनको यहाँ पर इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पास आंकड़े कम हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। तो इस प्रकार से आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस योजना को जल्द ही लागू किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर निर्देश भी दे दिए गए हैं कि हर हाल में इस योजना को इसी महीने के लास्ट वीक तक यहाँ पास लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पास आप ये भी देख पाएंगे कि महतारी वंदना योजना जल्द होगी लागू, और श्री विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, जिसने यहाँ पास ये जानकारी दी है। और इसी के साथ यहाँ पर मीडिया संवाद में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि महतारी वंदन योजना जल्द हो जाएगी लागू। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही यहाँ पास लागू होता है, जैसे इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म डलाया जाता है, तो इसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे, इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेगा। तो कंप्लीट इसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को आगे अन्य महिलाओं तक जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।